डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। जैसा कि मालूम है, पिछले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अनहेल्दी कंपटीशन को रिमूव करने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए एक साथ बिजनेस करते हैं। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन इंडिया, दिस इज गवर्न बाई AS14। AS14 से गवर्न होता है। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज रिफर्स टू अ स्टेट व्हेन two or more than two companies they come all together to expand the size of their business, to share the expertise and to remove the unhealthy competition. तो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी बी लिमिटेड, मींस ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर लिया, ए लिमिटेड ने बी का बिजनेस एक्वायर कर लिया। तो ए परचेज कर रहा है बिजनेस बी का, तो ए को बोलते हैं क्या, परचेजर कंपनी, या ए को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरी कंपनी। लेकिन बी लिमिटेड का बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, बी का बिजनेस सिमट के ए में मर्ज हो जा रहा है, तो बी को बोलते हैं वेंडर कंपनी या ट्रांसफेरर कंपनी। तो आज हम लोग बी लिमिटेड है, मतलब इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड हम बात करने वाले। आई विल रिपीट द एंटायर सिनेरियो। देयर आर टू कंपनीज, ए लिमिटेड हैज टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। तो अभी आज हम लोग बी लिमिटेड है, हमारा बिजनेस ए ने टेक ओवर कर लिया। तो हम लोग बी हैं और हमारा बिजनेस ए ने टेक ओवर कर लिया। तो हम क्या हो गए यहाँ पे, वेंडर कंपनी या ट्रांसफेरर कंपनी। तो यहां पर आ गए इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी बी लिमिटेड। अब बिल्कुल आपको आसानी से ध्यान दिला दें कि यहां पर बी लिमिटेड क्या है, वेंडर कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही आसान होता है। बी लिमिटेड क्या है, वेंडर कंपनी का, बिल्कुल वैसी कुछ सिचुएशन होगी जैसी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे क्या होता था, याद करते हैं, जो फर्म वाइंड अप हो रही होती थी वो क्या करती थी, डिसोल्यूशन पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाती थी, उसमें एसेट्स लाते थे, लायबिलिटीज लाते थे, एसेट को बेच के पैसे मिलते थे, लायबिलिटीज का पेमेंट करते थे, फिर रियलाइजेशन पे प्रॉफिट लॉस निकालते थे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। तो यहां पार्टनर्स की जगह कंपनी है तो शेयर होल्डर्स अकाउंट बनेगा। गॉट इट। तो एक बार हम लोग देखते हैं यहां पे क्या करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी दो होते हैं। ट्रांसफेरर मतलब वेंडर कंपनी, ट्रांसफेरर का मतलब हो गया वेंडर कंपनी, हम लोग वेंडर कंपनी है। और ट्रांसफेरी मतलब ए लिमिटेड, जो हमारा बिजनेस एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ दो कंपनी है, एक तरफ है ए लिमिटेड और हम लोग हैं क्या, बी लिमिटेड। हमारा बिजनेस ए ने टेक ओवर कर लिया, उसके बदले हमें ए से कुछ मिलेगा, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्या अकाउंटिंग होती है, आज के वीडियो में ही पूरा खत्म कर देंगे। और बहुत ही आसान, किसी को भी आप पढ़ा सकते हैं, बहुत ही आसान। तो बिल्कुल दिमाग में रखना है, जब हम बी लिमिटेड है, हमारा बिजनेस ए टेक ओवर कर रहा है, तो हमारा बिजनेस तो शट डाउन हो गया फिलहाल। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर हमारे यहां एंट्री काफी कुछ वैसे ही होंगी जैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे होती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे क्या बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब ध्यान रखेंगे, हम लोग बी लिमिटेड है, क्वेश्चन में हमारी एक बैलेंस शीट होगी, हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लाएंगे। तो नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट, उनके नाम हो सकते हैं, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, जितने भी एसेट्स हैं। और क्रेडिट साइड में क्या लेकर आते हैं, लायबिलिटीज। तो नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ईपीएफ, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो यहां भी आएंगे। तो ऑल दी एसेट्स शुड बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड और ऑल दी एक्सटर्नल लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। अब पार्टनरशिप में क्या करते थे, ध्यान रखना है, और यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्टनरशिप में एसेट बेचते थे तो यहां लिखते थे बाई बैंक, और लायबिलिटीज को पे करते थे तो लिखते थे टू बैंक। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां एसेट्स और लायबिलिटीज के बदले कोई एक अमाउंट ऐसा होगा जो हमें ए लिमिटेड से मिलना है, उसको क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। ए ने हमारे एसेट्स भी ले लिए और ए ने हमारे लायबिलिटीज भी ले लिए, क्योंकि ए लिमिटेड हमारा पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। इसका मतलब यहां पर हमें एक नेट अमाउंट मिलना है जिसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, जो हमारे और ए के बीच में तय हुआ होगा। तो वो अमाउंट हमें क्या करना है, ए से लेना है। तो वो हमारे रियलाइजेशन के लिए प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड में यहां सीधे लिखेंगे बाई ए लिमिटेड, किस अमाउंट को, जो भी हमारे और ए के बीच में तय हुआ था, परचेज कंसिडरेशन। तो सपोज क्वेश्चन में गिवन है पीसी का अमाउंट 50,000 है, तो नंबर 3 पे क्या लिखेंगे, पीसी के अमाउंट से क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर देंगे। सबसे पहले क्या करा, एसेट्स को लेकर आए, उसके बाद क्या करा, क्रेडिट में लायबिलिटीज को लेकर आए। पार्टनरशिप में क्या करते थे, एसेट से पैसा मिलता था तो क्या लिखते थे, बाई बैंक, लायबिलिटीज को पैसा पे करते थे तो क्या लिखते थे, टू बैंक। यहां ऐसा नहीं करना है, यहां क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई ए लिमिटेड। इनफैक्ट अगर आप यहां से जर्नल एंट्री निकाल लो, जर्नल एंट्री जैसे हम लोग करते हैं अपने स्टाइल में, तो बाई की जगह डेबिट पढ़ो, देखो क्या मजा आ जाएगा। यहां पर बाई की जगह डेबिट करो तो क्या हो जाएगा, ए लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब पीसी के अमाउंट से ए लिमिटेड को डेटर बना दिया, और रियलाइजेशन की इनकम है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर लिया, बीइंग नॉमिनल अकाउंट। लॉजिक समझ में आ रहा है। ए लिमिटेड से हमें 50,000 लेना है क्योंकि उसने हमारा बिजनेस टेक ओवर करा, तो बाई की जगह डेबिट पढ़ो, तो एंट्री क्या बन रही होगी, ए लिमिटेड को डेबिट करके डेटर बना दिया और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में इनकम है। या इन शॉर्ट पीसी के अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो भी कंपनी जिसने हमारा बिजनेस टेक ओवर करा है, तो बाई ए लिमिटेड। नंबर 4 पे बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा।
तो इधर हो रहा है कितना, क्रेडिट साइड में 1,10,000 और डेबिट में कितना आ रहा है 1 लाख। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट वाली साइड है, मींस प्रॉफिट हो गया। और जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट जाता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहां जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो क्या लिख देंगे, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये नंबर 4 पे आ गया। ऑलराइट, तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं, डेबिट में सारे एसेट्स लेकर आएंगे, उसके बाद क्रेडिट साइड में सारे लायबिलिटीज लेकर आएंगे, उसके बाद पीसी के अमाउंट से, जो परचेजर कंपनी है, ट्रांसफेरी कंपनी है जिसने हमारा बिजनेस खरीदा है, पीसी के अमाउंट से क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, बाई ए लिमिटेड, हमें उससे इतना पैसा लेना है, ए से इतना पैसा लेना है, लिख दे रहे हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनरशिप में जाता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहां जाएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट में। उसके बाद आप देखेंगे रियलाइजेशन के बाद आप ए लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। हम लोग भी हैं, हम ए लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे क्योंकि हमें उससे 50,000 लेना है। तो ए लिमिटेड क्या डेफिनेटली पहली पोस्टिंग किधर होगी, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि हमें ए से पैसा लेना है। तो ए हमारे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। ए हमारे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड के डेबिट में लिखोगे टू रियलाइजेशन। पहली पोस्टिंग यही देखते ही बन जाएगी, ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के डेबिट में क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन 50,000। फिर क्वेश्चन में मान लो लिखा होगा कि हमें ए से लेना था 50,000, ए लिमिटेड ने वो हमें पीसी का सेटलमेंट कैसे करा, उसने 45,000 के शेयर्स दे दिए अपनी कंपनी के और 5,000 रुपए कैश में दे दिया। तो उससे 50,000 मिलेगा, तो उसकी डेटरशिप कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे, बाई शेयर्स इन ए लिमिटेड। हमें 45,000 के शेयर्स मिल रहे हैं, तो बाई शेयर्स इन ए लिमिटेड 45,000 और बाकी पैसा मिल गया है तो बाई बैक। तो दिस वे ए लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो गया। नंबर 1, ए लिमिटेड को डेटा बनाएंगे, ट्रांसफर एंट्री। रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, पहली पोस्टिंग। फिर ए लिमिटेड से कुछ शेयर्स मिल गए तो बाई शेयर्स, कुछ पैसा मिल गया तो बाई बैंक। तो ये नंबर 2 पे हो गया और ये नंबर 3 पे हो गया। सबसे लास्ट में पार्टनरशिप में क्या बनाते थे, मतलब डिसोल्यूशन के टाइम पे मेन रियलाइजेशन के बाद क्या बनाते थे, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनेगा शेयर होल्डर्स अकाउंट। वहां पार्टनर्स होते थे, यहां शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या बनाओगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किधर से होती थी, क्रेडिट से, तो यहां भी शुरुआत किधर से होगी, क्रेडिट साइड से। अब क्वेश्चन है जो बैलेंस शीट हमारी गिवन होगी बी लिमिटेड की, वहां से सबसे पहले कैपिटल लेकर आओगे, तो क्या लिखोगे, बाई शेयर कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते थे, रिजर्व और प्रॉफिट, तो यहां भी वही लिखोगे, क्या लिखोगे, बाई रिजर्व बाई पीएल अकाउंट। मतलब बैलेंस शीट से अपनी कैपिटल ले आए, रिजर्व है तो वो भी शेयर होल्डर को मिलेगा, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट है वो भी मिलेगा, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था 10,000 तो वो भी मिलेगा। अगर रियलाइजेशन का लॉस होता तो शेयर होल्डर का हिस्सा कम हो जाता, डेबिट में लिखते। प्रॉफिट हो रहा है तो बाई रियलाइजेशन। तो यहां क्या करना, सबसे पहले बाई कैपिटल, रिजर्व बांटा शेयर होल्डर्स के बीच में, प्रॉफिट बांटा और रियलाइजेशन का भी प्रॉफिट ले आए। उसके बाद अब पता चल गया कि हमें शेयर होल्डर्स को हमारी कंपनी वाइंड अप होते समय हमें कितना देना पड़ रहा है, 35, 37, 40, 50,000 देना है। तो ये कैसे देंगे, कॉमन सेंस है, उतना ही हमें जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो इसको जितना पे करना है, शेयर होल्डर का क्रेडिट साइड कितना है 50,000, उतना ही आपको मिला होगा वहां से, एक यहां से कुछ ना कुछ कंसिडरेशन। याद करिए इसे कितना कंसिडरेशन मिला था 50,000। तो हमारे पास क्या है, 50,000 रुपए में दो कंपोनेंट है इस समय, 45,000 के हमें शेयर्स मिले हैं और 5,000 रुपए में कैश मिला है, वही उठाकर हम अपने शेयर होल्डर को पे कर देंगे। तो डेबिट साइड में आएंगे, शेयर होल्डर का अकाउंट सेटल हो रहा है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, वही शेयर्स जो ए लिमिटेड से मिले वो दे देंगे, तो लिखेंगे टू शेयर्स इन ए लिमिटेड टू बैंक। पार्टनरशिप में क्या लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आती थी क्या लिखते थे, टू बैंक। यहां पर हमें कंसिडरेशन में मिला क्या है, हमें शेयर्स मिले, तो क्या करेंगे, शेयर्स उठा के दे देंगे, टू शेयर्स इन ए लिमिटेड, और बाकी पैसा जो कैश है वो दे देंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो शेयर होल्डर अकाउंट किसकी तरह बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह बनेगा। एक बार चेक करते हैं क्या कहानी होगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल लेकर आएंगे, बैलेंस शीट से रिजर्व लेकर आएंगे, प्रॉफिट लेकर आएंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस होता है तो डेबिट में लिखते। उसके बाद शेयर होल्डर्स को हम फाइनल सेटलमेंट में क्या पे करेंगे, हमको जो शेयर्स मिले हैं वो उठा के दे देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर्स, और उसके बाद पैसा कैश में दे देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। गॉट इट। तो इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, आज हम लोग बी लिमिटेड है, मतलब हम लोग ट्रांसफेरर हैं, हमारा बिजनेस एक्वायर करा ए लिमिटेड ने, हम लोग बी लिमिटेड है। ट्रांसफेरर की बुक्स में कैसे अकाउंट्स मिलते हैं, ये हो गया। 2 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन, आप जर्नल एंट्रीज देखिए, अभी के अभी पक्के हो गए, बिना रटे एक भी एंट्री, सारी की सारी एंट्रीज अभी पक्की। देखते हैं पहली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ऐसे पढ़ेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। फिर बाई की जगह हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेबिट पढ़ते हैं, तो बाई की जगह डेबिट पढ़ते हैं, तो सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटीज के नाम लिखे होंगे, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। नंबर 3 पे पीसी का पैसा मांग रहे थे, हमें ए से पैसा चाहिए था, तो बाई की जगह डेबिट पढ़ो, ए लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, आखिरी एंट्री यहां से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर। फिर ए लिमिटेड के अकाउंट में आ गए,
ये पोस्टिंग कर चुके हैं, आप चाहे दोबारा बना के देख लो। ए लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन, ये पहले बना चुके हैं। फिर यहां पे एंट्री बनेगी शेयर्स इन ए लिमिटेड डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड। आई रिपीट, शेयर्स इन ए लिमिटेड डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड। फिर शेयर होल्डर्स अकाउंट में आ गए, यहां पहली पोस्टिंग नंबरिंग कर दी है। एक एक चीज आप कॉपी कर लीजिएगा ध्यान से, क्या क्या नंबर कहां लिखा है। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, बाय शेयर कैपिटल, तो क्या एंट्री होगी, बाय की जगह डेबिट पढ़ो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर क्या लिखा है, बाय रिजर्व, तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर क्या लिखा है, बाय पीएल, तो बाई पीएल लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू शेयर होल्डर्स। जहां बाई लिखा है वहां डेबिट पढ़ोगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इन तीनों को मिला के आप कंपाउंड एक साथ भी बना सकते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर रियलाइजेशन के प्रॉफिट की एंट्री, ये पहले हो चुकी है, अब रिपीट करके देख लो। बाई रियलाइजेशन लिखा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर डेबिट में आ गए शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बिल्कुल देखें हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, लगा बिल्कुल एंड पे आ गए ध्यान से। तो एंट्री क्या होगी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन ए लिमिटेड, और फाइनल पेमेंट करेंगे तो शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। ये आप इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। क्या एंट्री करेंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन ए लिमिटेड टू बैंक। गॉट इट। तो ये पूरा अपना कंप्लीट हो गया अमलगमेशन ऑफ कंपनीज पे। अगर हम लोग बी लिमिटेड है, हमारा बिजनेस ए एक्वायर कर रहा है, तो हम लोग क्या हो गए, वेंडर या ट्रांसफरर। ट्रांसफरर के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, इसको जरूर से आप रीप्ले कर लीजिएगा वीडियोस को, और इसको कॉपी में जरूर पक्का कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर बताना सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मैक्रोस माइक्रो पे क्या हो रहा है, और नए नए इमर्जिंग करियर ऑप्शंस क्या है, इन सब के बारे में अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप चैनल, एक लिंक होगा डॉक्टर विशाल सक्सेना BSCC, अभी यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, उस चैनल पे जुड़ जाएंगे। और कमेंट में अगर आप लिख देंगे कि आपको क्या चाहिए या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो अगर जैसे टाइम मिलेगा डेफिनेटली हम उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।